हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अर्जुन की शादी की बात घर पर चलने लगती है, जिससे अर्जुन और मीरा दोनों ही परेशान हो जाते हैं। मीरा सोच में पड़ जाती है कि किस तरह अर्जुन को उसका प्यार दिलाया जाए। वहीं वो अक्षत के लिए एक लॉकेट लेके आती है, जो अक्षत लेने से मना कर देता है। अब आगे अक्षत को लॉकेट देकर मीरा वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बेड पर बैठकर अक्षत के बारे में सोचती रही और फिर उठकर नहाने चली गई। नहाकर मीरा ने गहरे हरे रंग का सूट पहना और नीचे चली आई। सभी नाश्ते के लिए मौजूद थे, पर अक्षत नहीं था। मीरा को समझ नहीं आया कि आखिर अक्षत के दिमाग में क्या चल रहा है। वो खामोशी से नाश्ता करते हुए सोचने लगी, आखिर अर्जुन को मुसीबत से कैसे निकाले। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। निधि ने भी मीरा से कॉलेज चलने को कहा। दोनों कॉलेज के लिए निकल गईं। क्लास में मीरा का ध्यान न होने की वजह से आज पहली बार प्रोफेसर ने उसे क्लास से बाहर जाने को कहा। मीरा उठकर बाहर आ गई। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अक्षत को देखने का, उससे बात करने का उसका बहुत दिल हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। मीरा अपनी बुक्स हाथ में उठाए कॉरिडोर में घूमती रही और फिर कैंटीन की ओर चली आई। जैसे ही चलते हुए वो अपने दाईं तरफ मुड़ी, उसका दिल धड़क उठा। सामने अक्षत खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। अक्षत को कॉलेज में देखकर मीरा को हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी। दीवार की ओट से वो छुपकर अक्षत को देखने लगी। जैसे ही अक्षत ने उसकी ओर देखा, मीरा दीवार के पीछे हो गई। उसका दिल अभी भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। अक्षत ने उसे देख लिया होता तो वो उसे चुपकर देखने का मौका गवा देती। मीरा ने अपने दिल को शांत किया और एक बार फिर हल्की सी गर्दन झुकाकर अक्षत को देखने लगी। लाइट ब्लू जीन्स और ब्लैक रंग के शर्ट में अक्षत बहुत प्यारा लग रहा था। उस पर उसके बाल जो हवा में उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आते और वो बड़े प्यार से उन्हें हाथ से ऊपर की ओर सहेज लेता। मीरा सब कुछ भूलकर बस अक्षत को देखने में खोई हुई थी। एक प्यारा सा एहसास उसके दिल को छूकर गुजर रहा था। अक्षत ने फोन जेब में रखा और एक बार फिर इधर देखा और मीरा फिर से दीवार के पीछे हो गई। अपने इस बचपने पर उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों को एक सुकून पहुंच रहा था। एक बार फिर उसका मन अक्षत को देखने का किया और दीवार से हटकर उसने जैसे ही देखा, अक्षत वहां नहीं था। मीरा आगे आई और इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन अक्षत नहीं था। अभी अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? मीरा बड़बड़ाई और फिर मुस्कुराते हुए, हम भी ना क्या क्या सोचने लगते हैं। अक्षत जी यहाँ क्यों आएंगे, वो भी इस कॉलेज में? पागल हैं हम। कहकर मीरा जैसे ही वापस जाने के लिए पलटी, हक्की बक्की रह गई। सामने अक्षत खड़ा था। उसे देखकर मीरा की आंखें बस खुली की खुली रह गई। दिल धड़कना बंद हो गया और आवाज गले में कहीं छुप कर रह गई। मीरा बस एक टक उसे देखती रही तो अक्षत ने कहा, क्लास में क्यों नहीं हो तुम? मीरा ने जैसे अक्षत की बात सुनी ही ना हो, वो बस अक्षत को देखती रही। अक्षत ने उसके सामने अपना हाथ हिलाकर कहा, हेलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्लास में क्यों नहीं हो तुम? मीरा होश में आई और हकलाते हुए कहा, वो बाहर निकाल दिया। क्या? अक्षत ने असमझ के भाव से कहा। क्लास से बाहर निकाल दिया सर ने, मीरा ने धीरे से कहा। वो क्यों? अक्षत ने कहा। पढ़ने में ध्यान नहीं था, मीरा ने सच्चाई बयान की। आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं भी नहीं है, अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा। मीरा खामोश हो गई। कुछ देर बाद अक्षत ने कहा, कॉलेज के प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? सीधा जाकर लेफ्ट, मीरा ने कहा। अक्षत वहां से चला गया। सड़ू, जरा प्यार से बात नहीं कर सकता था? थैंक्स भी नहीं कहा। मीरा बड़बड़ाते हुए दूसरी ओर चली गई। सामने से आती रागनी ने उसे रोककर कहा, मीरा चल ना यार, कैंटीन चलते हैं। मीरा को याद आया उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं।
ऐसे में रागनी ने उसके लिए कुछ खरीदा तो वो पैसे कहाँ से चुकाएगी। उसने रागनी को मना कर दिया, लेकिन रागनी जबरदस्ती उसे लेकर कैंटीन में आ गई, जहाँ विनीत भी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। मीरा ने उसे वहां देखकर धीरे से रागनी से कहा, प्लीज यहाँ से चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? ओह, तो विनीत को देखकर ऐसा बोल रही हो? उसे इग्नोर करो, रागनी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। रागनी, हम कोई सीन नहीं चाहते, प्लीज, मीरा ने सामने बैठते हुए कहा। कॉफी पीते ही यहाँ से निकल जाएंगे, रागनी ने कहा। अभी दोनों को वहां आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बिना ऑर्डर किए ही लड़का मीरा और रागनी के लिए कॉफी रखकर जाने लगा। मीरा ने उसे रोककर कहा, पर हमने तो अभी कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है। दीदी, वो भैया ने देने को कहा है। लड़के ने सामने बैठे विनीत की ओर इशारा किया तो विनीत मीरा को देखकर मुस्कुरा उठा। मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने रागनी की ओर देखा और कहा, हमें ये सब नहीं चाहिए, उन्हें वापस करके आते हैं। मीरा, इट्स ओके, अब उसने ऑर्डर कर दिया तो पी लेते हैं ना, रागनी ने कहा। नहीं रागनी, हम नहीं पी सकते, कहते हुए मीरा उठी और दोनों कप उठाकर विनीत की ओर बढ़ गई। उसने कॉफी के कप उसकी टेबल पर रखे और शालीनता से कहा, हमें इन सब की जरूरत नहीं है विनीत, हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए ये सब मत किया करो। मीरा जैसे ही जाने के लिए पलटी, विनीत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, सुनो मीरा। सबके बीच विनीत का हाथ पकड़ना मीरा को खल गया। वो गुस्से से पीछे पलटी और कहा, हमारा हाथ छोड़ो। मीरा, मेरी बात तो सुनो। विनीत उठ खड़ा हुआ। उसने मजबूती से मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। हमने कहा हमारा हाथ छोड़ो। मीरा ने उसी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मीरा, मैंने ये इसलिए भिजवाई क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, विनीत ने उसे रोकते हुए कहा। हमारे सामने से हटो विनीत, सब देख रहे हैं, प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, मीरा ने जाते हुए कहा तो वहां बैठे विनीत के दोस्त हंसने लगे। अपनी बेइज्जती होने पर विनीत को गुस्सा आया और उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहा, तमाशा तो तुमने बना रखा है मीरा, पूरा कॉलेज जानता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मेरी ओर देखती तक नहीं हो। आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? पहले साल से अब तक कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ और तुम होके, देखो मीरा, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए इतना इंतजार किया, वरना तुम जैसी 100 लड़कियां रोज मेरे सामने से निकलती हैं। मीरा ने जब सुना तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर एक थप्पड़ विनीत को मारा, जिसकी गूंज कैंटीन में बैठे सबके कानों पर पड़ी। मीरा ने उंगली दिखाते हुए विनीत से कहा, दूर रहो हमसे, ये आखिरी बार कह रहे हैं। मीरा के थप्पड़ से विनीत बौखला गया और कहा, साली 2 कौड़ी की लड़की मुझ पे हाथ उठाती है। कहते हुए जैसे ही विनीत मीरा की ओर लपका, अक्षत ने बीच में आकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, बाबू, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। अक्षत को वहां देखकर मीरा हैरान थी। उसने अक्षत के पास आकर कहा, प्लीज चलिए यहाँ से। अक्षत ने जैसे ही मीरा की ओर देखा, विनीत ने एक घुसा अक्षत के मुंह पर दे मारा। उसके होठ से खून निकल आया। अक्षत नीचे जा गिरा तो विनीत हंसते हुए कहने लगा, हा हा हा, मीरा ये बचाएगा तुम्हें जो मेरे एक मुक्के से जमीन चाट रहा है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अक्षत की ओर देखा। अक्षत उठा, जैकेट पर लगी धूल झाड़ी। अक्षत विनीत के सामने आया और कहा, इसे तो मैं बचा लूंगा, तू अपनी सोच, तुझे मुझसे कौन बचाएगा। विनीत जैसे ही आगे बढ़ा, अक्षत ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अक्षत का गुस्सा देखकर मीरा कांप गई। जिस तरह से अक्षत उसे पीट रहा था, लग रहा था कि वो विनीत को मार ही डालेगा। विनीत के मुंह से, नाक से खून बहने लगा था। वो नीचे जाकर गिरा। अक्षत ने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, आइंदा से अगर उसे हाथ भी लगाया तो तू इस कॉलेज में दिखाई नहीं देगा। अक्षत ने उसे छोड़ा और मीरा के पास आया। डर मीरा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो फटी आंखों से अक्षत को देख रही थी। अक्षत ने मीरा के गालों पर आए आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया और कहा, कुछ नहीं हुआ है, आज के बाद तुम्हें ये परेशान नहीं करेगा। मीरा बस अक्षत को देखती रही।
उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। अक्षत उसका हाथ पकड़कर उसे कैंटीन के बाहर ले आया। विनीत के दोस्तों ने उसे संभाला। क्योंकि गलती विनीत की थी, इसीलिए ये बात कैंटीन तक ही सीमित रखना सही समझा। कैंटीन से बाहर आकर अक्षत ने मीरा का हाथ छोड़ दिया और कहा, बी स्ट्रॉन्ग। इसके जैसे लोग जिंदगी में बहुत मिलेंगे, उनसे सामना करना सीखो ताकि किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। मीरा को जैसे अक्षत की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसका ध्यान तो अक्षत के होठ पर लगी चोट पर था। मीरा ने अपने दुपट्टे के किनारे को पकड़कर अक्षत के होठ की तरफ बढ़ाया तो अक्षत ने पीछे हटते हुए कहा, क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। मीरा ने देखा वहां आसपास के लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। मीरा ने अक्षत का हाथ पकड़ा और उसे साइड में लेकर आई। यहाँ कोई नहीं था। मीरा ने अक्षत के होठ पर लगा खून साफ किया। ये करते हुए उसे अक्षत का दर्द महसूस हो रहा था। अक्षत ने अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा को लगा उसे दर्द हो रहा है। सोचकर उसने धीरे से चोट वाली जगह पर फूंक मारी। इस पल में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अक्षत ने अपनी आंखें खोली और मीरा की आंखों में देखता रहा। मीरा अक्षत से दूर हुई और कहा, आपको उन्हें इस तरह मारना नहीं चाहिए था। तुम्हें लगता है बिना मार खाए उसे अक्ल आती? अक्षत ने एटीट्यूड के साथ कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा तो अक्षत ने कहा, मैं चलता हूँ। अक्षत जैसे ही जाने लगा, मीरा के दुपट्टे का हिस्सा उसकी घड़ी में फंस गया और मीरा भी उसके साथ साथ चल पड़ी। अक्षत रुका और पलटकर कहा, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कहते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया, उसे खुद ही अपने सवाल का जवाब मिल गया। हम निकाल देते हैं, मीरा ने अक्षत का हाथ नीचे करते हुए कहा। मीरा ने अपना दुपट्टा निकाला और कहा, जल्दबाजी में किया काम सही नहीं होता है। इंसान में सब्र होना बहुत जरूरी है। कुछ जल्दबाजियां खूबसूरत भी होती हैं। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा और चला गया। मीरा ना अक्षत को समझ पाई और ना ही उसकी कही बात को। तभी पीछे से आकर उसकी क्लासमेट दिशा ने कहा, कौन था वो हैंडसम? निधि का भाई है। मीरा ने जाते हुए अक्षत को देखते हुए कहा, यार कितना हॉट है। मैंने सुना उसने विनीत की पिटाई की है। वो तो कमीना है इसी लायक, लेकिन मैंने इसकी फाइटिंग मिस कर दी। दिशा ने आहें भरते हुए कहा। वो बहुत टेढ़े इंसान है, मीरा ने पलटकर कहा। तो तुम कौन सा सीधी हो? वैसे मैंने ये भी सुना है कि उसने फाइटिंग तुम्हारे लिए की है। दिशा ने मीरा को छेड़ते हुए कहा। हमें नहीं पता, मीरा ने जाते हुए कहा। तुम बताओ या ना बताओ, पर मुझे सब पता है, दिशा ने उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा। मीरा रुकी और पलटकर कहा, क्या पता है? गर्ल्स क्या हो रहा है यहाँ? पीछे से निधि ने आते हुए कहा। हे निधि, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अपनी मीरा के लिए दो लोग आपस में लड़ रहे थे, दिशा ने कहा। बकवास मत करो दिशा, ऐसा कुछ नहीं है, मीरा ने कहा। तुम बताओगी क्या हुआ? निधि ने परेशान होकर कहा तो मीरा ने कैंटीन में घटी सारी घटना बता दी। निधि को सुनकर बहुत गुस्सा आया। तब तक रागनी भी वहां आ पहुंची तो निधि ने कहा, ये विनीत तो बहुत कमीना निकला। मैं तो उसे अच्छा समझती थी। जो हम देखते हैं वो अक्सर सच नहीं होता है निधि। आज के समय में लोग नकाब ओढ़े रहते हैं, कब उनका असली चेहरा सामने आए कोई नहीं जानता, मीरा ने धीरे से कहा। आई एम सॉरी मीरा, सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हें कैंटीन लेकर जाती, ना ये सब होता। रागनी ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर उदास होते हुए कहा। मीरा ने रागनी को आश्वस्त किया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रागनी। विनीत का असली चेहरा एक दिन तो सबके सामने आना ही था ना। कहते हुए मीरा ने उसे गले लगा लिया। रागनी को अच्छा लगा। तभी निधि ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अक्षत भैया यहाँ क्यों आए थे, वो भी हमारे कॉलेज में? हम पूछना चाहते थे पर भूल गए, मीरा ने कहा। क्लास का टाइम हो गया है, आई थिंक हम लोगों को निकलना चाहिए, दिशा ने कहा और चारों साथ साथ अगली क्लास के लिए निकल गईं। अभी कुछ ही दूर चली थी कि तभी चपरासी ने आकर कहा, मीरा राजपूत, आपको प्रिंसिपल सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। मीरा ने उन सबको क्लास में जाने को कहा और खुद प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चली गई। 20 मिनट बाद जब वो बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी।
और उसके हाथ में एक लिफाफा था। मीरा जब क्लास में आई तो दिशा, निधि और रागनी ने उसे घेर लिया। मीरा के हाथ में लिफाफा देखकर निधि ने कहा, क्या कहा प्रिंसिपल सर ने, और तुम्हारे हाथ में लिफाफा कैसा? मीरा मुस्कुराई और कहा, कॉलेज की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिला है, अब हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं। वाह यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो पार्टी बनती है, क्यों रागनी? दिशा ने चहकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, रागनी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। एग्जाम टाइम में कॉलेज वाले मीरा को स्कॉलरशिप क्यों देंगे? निधि मन ही मन सोचने लगी तो मीरा ने उसे छूकर कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? निधि ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, ये तो तुम्हें मिलना ही था, तुम इतनी अच्छी जो हो, और आज की पार्टी तुम नहीं मैं दूंगी, वो भी गोलगप्पे पार्टी। सभी कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर आई और कॉलेज के बाहर खड़े रेहड़ी के पास आकर निधि ने कहा, भैया गोलगप्पे खिलाइए, और हाँ तीखा ज्यादा। चारों एक कतार में खड़ी हो गईं और बारी बारी से खाने लगी। चारों को बहुत मजे आ रहे थे। जब पेट भर गया तो सबने कटोरी डस्टबिन में डाल दी। निधि ने ही सबके पैसे चुकाए। मीरा ने देने चाहे तो निधि ने मना कर दिया। दिशा और रागनी वहां से सीधा घर के लिए निकल गईं। मीरा और निधि भी पैदल ही घर के लिए चल पड़ी। चलते चलते निधि ने मीरा से कहा, मीरा तुम्हें दूसरा खत मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं, फिलहाल हमें किसी और बात की चिंता है, मीरा ने कहा। किस बात की? निधि ने कहा। कुछ नहीं, ऐसे ही, घर चलते हैं वरना देर हो जाएगी, मीरा ने कहा। दोनों घर आई, फ्रेश हुई। आज मीरा ने खाना नहीं खाया। खाती भी कैसे, शाम को इतने गोलगप्पे जो खाए थे। शाम को मीरा अर्जुन के बारे में सोचते हुए यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मीरा किचन में आई, उसने एक अच्छी सी चाय बनाई और लेकर विजय के कमरे की ओर आई। आज विजय ऑफिस से जल्दी आ गए थे। मीरा उनके कमरे में आई तब वो किसी फाइल को देखने में बिजी थे। मीरा ने चाय का कप उनके सामने रखा और कहा, आपके लिए अदरक वाली चाय। विजय मुस्कुराया और फाइल बंद करके साइड में रख दिया। वे मीरा की ओर पलटे और कहा, थैंक यू, बैठो। मीरा उनके सामने बैठ गई तो विजय ने चाय का एक घूंट पीकर कहा, घर में कोई परेशानी तो नहीं है ना मीरा? मीरा, नहीं अंकल, बल्कि सब बहुत अच्छे हैं यहाँ। विजय, तुम अच्छी हो इसलिए सब अच्छे हैं। मीरा, एक ही बात तो है ना, चाय ठीक है? विजय, बहुत अच्छी है, राधा के बाद सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पसंद आती है मुझे। मीरा, बस यही बनानी आती है। विजय, इतना काफी है। मीरा, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। विजय, हाँ बेटा कहो। मीरा, आपका पारिवारिक मामला है, हमें शायद इन सब के बीच नहीं बोलना चाहिए, फिर भी अर्जुन जी के लिए आपने जो रिश्ता देखा है उसके बारे में कुछ कहना है। विजय, तुम खुलकर अपनी बात रख सकती हो। मीरा, अर्जुन जी ये शादी नहीं करना चाहते, वो आपसे इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। वो किसी को पसंद करते हैं अंकल, लेकिन वो लड़की ब्राह्मण परिवार से नहीं है, बस इसीलिए अर्जुन जी आपको ये बताने से हिचकिचा रहे हैं। विजय, अर्जुन की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। ये प्यार व्याह सब बेकार की बातें हैं, कुछ वक्त बाद सब हवा हो जाता है। मीरा, ऐसा नहीं है अंकल, प्यार तो वो एहसास है जो दो लोगों के मरने के बाद भी जिंदा रहता है, ना उसे भुलाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। विजय, इस घर में एक बार लव मैरिज हो चुकी है मीरा, और उसका नुकसान इस घर के हर सदस्य ने सहा है। मीरा, आप कुसुम दी की बात कर रहे हैं? मीरा के मुंह से कुसुम का नाम सुनकर विजय हैरान रह गया और कहा, तुम उसे कैसे जानती हो? मीरा, वो सब छोड़िए अंकल, बात वो नहीं है, बात सही गलत की है। उन्होंने जिससे प्यार किया उससे शादी की, इसमें उनकी क्या गलती थी? एक लड़की घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर भी ले तो वो खुश नहीं रहती है अंकल, उसने जो किया उसका दुख उसे हमेशा खलता है। विजय, उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, ये जानने के बाद भी कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है। उसने उससे शादी की और फिर एक दिन उसी की वजह से उसने अपनी जान कहते कहते रुक गए। मीरा, उनके साथ क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते,
हम आज की बात कर रहे हैं। अर्जुन जी इतने अच्छे हैं कि वो खामोश रहकर आपकी हर बात मान लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो खुश रहेंगे? आपकी खुशी के लिए या आपके कहने पर वो ये शादी कर तो लें, तो जिंदगी भर उनको कमी खलती रहेगी। वो खुद को कोसते रहेंगे। लव मैरिज बुरी नहीं होती है अंकल, बस हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें मिलता है। अर्जुन जी जिस लड़की को पसंद करते हैं, एक बार उनसे मिलकर देखने में क्या हर्ज है? वो खुद इतने अच्छे हैं तो उनकी पसंद कैसे गलत हो सकती है? विजय सोच में पड़ गया तो मीरा उनके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, आप बहुत अच्छे हैं अंकल। बिना जाने पहचाने आपने हमें अपने घर में रहने की इजाजत दी, प्यार दिया, सम्मान दिया। जब एक अनजान लड़की को आप इतना सब दे सकते हैं तो वो लड़की तो अर्जुन जी का प्यार है। क्या आप उसे एक मौका नहीं देंगे? हमने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। मीरा उठी और कमरे से बाहर चली गई। रात के खाने के लिए सभी नीचे जमा थे। मीरा और अर्जुन अभी नहीं आए थे। अर्जुन जैसे ही कमरे से निकलने को हुआ, मीरा उसके सामने आई और प्लेट उसकी ओर बढ़ाकर कहा, हमें अभी के अभी ये सब छील कर दीजिए। प्याज? इनकी आपको क्या जरूरत है, वो भी इस वक्त? अर्जुन ने हैरानी से कहा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, बस यूं समझ लीजिए जरूरत है। अंदर जाइए और काट कर रखिए, तब तक हम आते हैं। कहकर मीरा बिना अर्जुन की बात सुने वहां से चली गई। अर्जुन प्लेट हाथ में थामे अंदर आ गया। ये सब काम उसने पहले कभी किए नहीं थे, पर मीरा की बात वो कैसे टाल सकता था। लग गया काम पर। मीरा नीचे आई और खाना खाने के लिए बैठ गई। पहली बार था जब अर्जुन खाने के लिए नीचे नहीं आया था। विजय ने देखा तो कहा, अर्जुन कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगा, मैं बुलाकर लाती हूँ। राधा ने कहा, तुम रुको, मैं बुलाकर लेके आता हूँ। विजय जी उठे और चले गए। ऊपर आकर उन्होंने अर्जुन के कमरे का अध खुला दरवाजा खोला और अंदर चले आए। अर्जुन उस वक्त उनकी ओर पीठ किए हुए था। विजय जी ने कहा, अर्जुन खाना खाने नीचे नहीं आए तुम? विजय की आवाज सुनकर अर्जुन जैसे ही पलटा, विजय जी हतप्रभ रह गए। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भरी थी, जो कि विजय का सीना छलनी करने के लिए काफी था। अब आगे क्या होगा? क्या मीरा की ये तरकीब काम आएगी? क्या विजय जी अर्जुन को उसका प्यार दे पाएंगे? क्या अर्जुन की शादी उस लड़की से होगी जिससे वो प्यार करता है? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे आराधना वॉइस में। आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप कहानी तो पढ़ लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज 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 जितना हो सके उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके इस सपोर्ट की अभी बहुत जरूरत है। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।